नमस्कार मित्रों, विंटर सेशन में आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम एजुकेटर पर। देखो, आज हम ले चलते हैं आपको भविष्य काल की ओर। किसको ओर? भविष्य। हमारा भविष्य कैसा होगा वो तो हम नहीं बता सकते पहले, लेकिन हम भविष्य के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में आपको जरूर रूबरू करवा सकते हैं। तो बढ़ेंगे आज हम टेंस की ओर। टेंस में हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे आज। कौन से टेंस की? फ्यूचर टेंस। देखिए, फ्यूचर फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है वह समय। कौन सा समय? वह समय जो आने वाला है भविष्य में। उस समय में कोई कार्य हो रहा है, मान लीजिए कोई कार्य यदि हो रहा है या घटित हो रहा है, तो वो किस समय हो रहा है? वो भविष्य में। यदि हमें फ्यूचर में उस कार्य की हमें प्रॉपर जानकारी मिल रही है कि वो कार्य इस समय ही हो रहा है, उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में हम बढ़ेंगे। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर टेंस संक्षिप्त में ले चलते हैं आपको डीपली की ओर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में देखो, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य। ठीक, अब जैसे भविष्य में, अब इस टेंस के प्रकार हैं, प्रकार की हम जाएंगे। तो पहला प्रकार है फ्यूचर का सिंपल। फ्यूचर का सिंपल। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं कल जोधपुर जाऊंगा, ये वाक्य आ जाए तो उसमें जाऊंगा मतलब भविष्य की बात हो रही है ना। लेकिन उसमें किस तरह से सेंटेंस हम ना उसको एकदम से तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसकी हम जानकारी लेंगे। तो फ्यूचर सिंपल, ये पहला। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कौन सा बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, हो गया। और ये हो गया चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए, अब हम आज बात करने वाले हैं फ्यूचर का सिंपल इंडेफिनाइट, मतलब साधारण भविष्य काल। कैसा काल? साधारण भविष्य काल। तो देखिए, साधारण भविष्य काल में जैसे कोई घटना यदि यदि भविष्य में होगी, सामान्य घटना की जानकारी बताने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको रूबरू करा दूं शब्दों के माध्यम से कि फ्यूचर सिंपल टेंस में हिंदी पहचान आपके गा है, गी है, गे है आएगा। ठीक, और उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम विल सेल का प्रयोग करेंगे। उसके साथ किस तरह सेंटेंस बनता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा फ्यूचर सिंपल में। याद रखिएगा, फ्यूचर यानी भविष्य। फ्यूचर का पहला, फ्यूचर का हमने कौन सा देखा था? फ्यूचर का पहला ये रहा, पहले में पहली मैन वर्ब की फॉर्म। देखो बच्चों, याद रखना, पहले में देखिए, पहले में मैन वर्ब की कौन सी पहली वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किस तरह सेंटेंस बनाएंगे वो भी आज हम देखेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। उसमें हम आज बढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल की ओर। ध्यान से देखिए, एकदम फ्यूचर सिंपल क्लियर हो जाएगा 100% के साथ। ठीक, देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस। देखिए, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि भविष्य, साधारण भविष्य काल। कैसा? साधारण भविष्य काल। हो गया मित्रों। अब देखिए, इस साधारण भविष्य काल में कि सामान्य जानकारी ये है, सामान्य जानकारी आपको बता दें कि यदि कोई कार्य भविष्य में होना प्रतीत हो,
भविष्य में होना प्रतीत होता है, तो उसकी जानकारी के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे बच्चों? फ्यूचर सिंपल टेंस का। हो गया क्लियर? देखिए किस तरह। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि इसकी हिंदी पहचान क्या है। ये आपका फ्यूचर, देखिए ये फ्यूचर, ये सिंपल। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी पहचान, यदि किसी हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में चाहे गा है, ठीक, चाहे गा है, उसके बाद गी है, गे है, ठीक। हो गया क्लियर? यदि आपको कोई वाक्य एग्जामिनर वाक्य दे दे कि हिंदी में वाक्य दे दे, कह देते हैं कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप उसमें यदि वाक्य देखते हैं उसके अंत में गा है, गी है, गे है आता है, तो आप सीधा फॉर्मूला किसका लगाओगे? फ्यूचर सिंपल का। जैसे देखिए लिखा है एक मिनट, ये आता है, सॉरी, ये देखिए इसमें संशोधन ये किया गया है, यदि किसी हिंदी वाक्य में गा, गी, गे अंत में आता है तो वो भविष्य में होता है, ठीक है। यहां तक कर लिया हमने क्लियर। उसके बाद देखिए जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, पुष्पा लिखती है, दो वाक्य पहचान करनी है, और एक लिखा है कमल लिखेगा, क्या है? कमल लिखेगा, ठीक। ये देखो वाक्य है, तो इसमें आपको फ्यूचर के बारे में कौन सा वाक्य जानकारी दे रहा है? पुष्पा लिखती है और कमल लिखेगा, कमल क्या करेगा? लिखेगा। तो हमने हिंदी पहचान गा, गी, गे हमने पढ़ा था, तो इसमें हम जानेंगे कि यदि इस वाक्य के पीछे गा है तो हम ये फ्यूचर सिंपल का वाक्य है, उसमें सूत्र लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं, देखो उसके बाद देखिए कि मुख्य क्रिया, फ्यूचर सिंपल में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है बच्चों? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का? फर्स्ट फॉर्म का। कैसे? कौन सी फर्स्ट फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? तो इसमें देखेंगे फर्स्ट फॉर्म, देखिए जैसे प्ले है, जैसे डांस है, जैसे सी, गो, ये इस प्रकार की मतलब वर्ब की पहली फॉर्म कौन सी? वर्ब यानी क्रिया, किसी काम का करना या होना, क्या कहलाता है? क्रिया, ठीक। उस क्रिया की पहली फॉर्म जो जैसे प्ले, सी, डांस, गो, ये जैसे पहले वाली फॉर्म, मान लीजिए ये गो है, ठीक है। गो की फॉर्म है तो गो, वेंट, गॉन। ये देखो वर्ब की तीन है क्रिया। इसी प्रकार ये होती है मैन वर्ब की पहली फॉर्म, और ये होती है बच्चों मैन वर्ब की दूसरी फॉर्म, और ये होती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इसी प्रकार हमने देख लिया कि हिंदी पहचान में यदि गा, गी, गे आता है तो उसमें फ्यूचर सिंपल का सूत्र लगेगा, ठीक। उसके बाद मुख्य क्रिया मैन वर्ब की पहले वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। मुख्य तौर पर हेल्पिंग वर्ब एक टेंस में बहुत मायने रखती हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया बच्चों, क्या? सहायक क्रिया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे। अब सर जी विल शैल का तो प्रयोग कर लेंगे, लेकिन विल शैल का प्रयोग कहाँ होगा? तो देखिए आई व वी के साथ शैल का प्रयोग होगा बच्चों।
अब देखिए बाकी वाले जो टेंस है ना उसमें एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्बों को अलग अलग से जो है ना हेल्पिंग वर्ब में बांटा जाता है सिंगुलर और प्लूरल के माध्यम से। लेकिन फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर टेंस में इस प्रकार होगा, सॉरी फ्यूचर के चार आ रहे जो टेंस है ना उसमें ये यदि याद कर लिया आपने तो इस तरह से सारे सारे चारों के हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। आई यदि सेंटेंस में आई आता है वी आता है तो वहां पर किस टेंस का प्रयोग होगा, सॉरी किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, सेल का। ठीक, उसके बाद देखो बाकी सभी कर्ता के साथ यदि आपको सेंटेंस की शुरुआत में कर्ता में बाकी सभी कोई अन्य अन्य कर्ता सभी अन्य अन्य कर्ता बाकी सभी कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा बच्चों, विल का। ठीक, दो बातें याद रखनी, आई और वी यदि दिख जाए, आई यानी मैं, वी और हम, वी यानी हम, क्या कह रहे हैं, आई यानी मैं यदि वाक्य में मैं दिख जाए और वी यानी हम दिख जाए, वी यानी हम दिख जाए तो समझ लेना किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे सीधा सीधा। ठीक ठीक, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। तो बढ़ते हैं, देखें आगे एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं लिखूंगा, क्या कह रहा हूं, मैंने लिखा है कि मैं लिखूंगा, लिखूंगा यानी भविष्य की बात हो रही है ना। ठीक, मैं लिखूंगा तो इसमें देखो आई आया है, मैंने कहा था इसमें आप किस तरह पहचान करोगे, यदि गा आ गया है बच्चों, गा आ गया है, क्या आ गया है, गा, तो हमें सीधा सीधा अंदाजा लग रहा है फ्यूचर में कौन सा है, फ्यूचर में फ्यूचर का सिंपल है, कौन सा है बच्चों, फ्यूचर सिंपल। ठीक, उसमें देखो आई आया है तो आई के लिए इस तरह आई यानी मैं आई जो लिखूंगा, इसमें फ्यूचर सिंपल आ गया तो सीधे सीधे फर्स्ट नंबर पर क्या होगा, ये सब सब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट। उसके बाद ये हो जाएगा विल और ये हो जाएगा राइट। क्या ये वाक्य सही है, क्या ये वाक्य सही है, ये वाक्य सही नहीं है। किस तरह सही नहीं है तो इसको समझते हैं। अब देखो हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, लेकिन हमने यहाँ पर कर दिया विल का प्रयोग, तो ये विल का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह बनेगा कि आई सेल मेन वर्ब की पहली फॉर्म, ये हो गया राइट। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखने का ये समझाया आपको कि यदि वाक्य के अंत में गा आता है तो वहां पर फ्यूचर सिंपल का जो है फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला कैसे बनता है फॉर्मूला फ्यूचर सिंपल का, देखिए फॉर्मूला ये बनेगा सूत्र इस तरह कि सबसे पहले कर्ता आता है सेंटेंस में, क्या आता बच्चों, कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब में हमारा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो सेंटेंस में विल आएगी या फिर क्या आएगी बच्चों, सेल। ठीक, ये कोष्टक बंद, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब। तो हमारे यहाँ मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, ये हो गया क्लियर। यदि प्रश्नवाचक वाक्य या यदि आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनता है तो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दोगे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की तरह वहां रख दोगे, और ये सेम सूत्र लगाकर पीछे फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दोगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको बाद में देखेंगे। अब देखेंगे कि इसका सूत्र के माध्यम से हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। देखिए जैसे वे कल मैदान में खेलेंगे। अब वाक्य से सीधा सीधा ये ज्ञान हो रहा है कि खेलेंगे, वे कल मैदान में खेलेंगे। ठीक, ठीक है। अब जैसे इस वाक्य से सीधा पता चल रहा है कि ये बात तो भविष्य में होगी ना। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब इसका
इंग्लिश में सेंटेंस के साथ इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे वे को कहते हैं दे, दे यानी वे। अब देखो वे कल मैदान में खेलेंगे, तो खेलेंगे आया तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, वे यानी करता, किसी काम को करने वाला, क्या हो गया, ये करता हो गया, मतलब मैदान में खेलेंगे तो इसमें क्या वे करता है सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया हमारा क्लियर, ये पहला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था विल और सेल, आई वी के साथ सेल का प्रयोग और विल अन्य सभी का कर्ता के साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक। इसके बाद देखिए दे विल, दे विल मेन वर्ब की पहली फॉर्म, मतलब खेलेंगे, दे विल प्ले इन द ग्राउंड बाय टुमारो, ठीक। ये हो गया आपका, ये हो गया सेंटेंस, इस तरह से बन गया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, एक सेंटेंस और लेते हैं कि छोटा सा सेंटेंस लेंगे, रवि खेलेगा, क्या कह रहा है, एकदम से अफर्मेटिव, रवि खेलेगा। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह के, पीछे गा आया, सीधा सीधा पता लगे फ्यूचर सिंपल का है, ठीक। रवि खेलेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने रवि, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग रवि विल प्ले, एकदम से आसान, फ्यूचर सिंपल, एकदम से आसान, एकदम से क्लियर हो गया आपका। कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब की पहले एली फॉर्म, और ऑब्जेक्ट नहीं है पीछे, तो एकदम से क्लियर है, ठीक। अब देखिए यदि इसी वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाना है बच्चों, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना है तो किस तरह से सूत्र बनेगा, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बच्चों, कैसा, प्रश्नवाचक। यदि इस फ्यूचर सिंपल को, फ्यूचर सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो किस तरह के बनेगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट जगह लाके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, हमारा फ्यूचर सिंपल का ना अफर्मेटिव से सीधा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम विल सेल का प्रयोग करेंगे, विल सेल का प्रयोग करते ही ये क्या बन जाएगा बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाएगा। विल सेल के बाद सब्जेक्ट आएगा बच्चों, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा, और फिर पीछे क्या आ जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, और पीछे फुल स्टॉप मत लगाना, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना। आया समझ में, क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाया तो भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि क्या राहुल, क्या राहुल मैदान में खेलेगा, ये बात हो रही है, क्या राहुल मैदान में खेलेगा, पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे विल का, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे बच्चों, ठीक। देखिए विल राहुल, विल राहुल प्ले, मैन वर्ब पहले वाली फॉर्म तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, ठीक। उसके बाद इन द ग्राउंड, ठीक। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, नहीं बोर नहीं होगे, समझ में आ रहा है, समझ में क्या हो रहा है, आ रहा, बोर नहीं होगे, क्योंकि देखिए हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया, और देखो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आए पहले, और ये हमारा बन गया, कौन सा बन गया बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब देखो नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए ये वाक्य है ना, जैसे रवि खेलेगा, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं, किस वाक्य, किस सेंटेंस में नेगेटिव बनाते हैं इसका, यानी नकारात्मक बनाते हैं, ठीक। अब जैसे देखो रवि नहीं खेलेगा, क्या क्या बात करी है, रवि नहीं खेलेगा, देखिए, ठीक।
अब इसमें देखिए सबसे पहले अब मैं यदि नकारात्मक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को छेड़छाड़ नहीं करनी है, सब्जेक्ट की भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ करने पर घोर अपराध है, ध्यान है ना आपको, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधा सीधा देखना है बोर्ड की तरफ और समझना है। ठीक, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, रवि लाया, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्थान पर, थर्ड स्थान पर, कौन से थर्ड स्टेप पर हम क्या रखेंगे बच्चों, नोट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए थर्ड स्टेप पर क्या रखेंगे, जैसे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे नकारात्मक बनाने के लिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट प्लस मैन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप कर देंगे पीछे, ठीक है। सही है ना। रवि विल नॉट, ये रवि लिखा, ये विल लिखा, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट का प्रयोग होगा और बाकी सेम सेम लिख देंगे। रवि विल नॉट, देखो तीसरे स्थान पर आ गया, रवि नहीं भले सेम सेम मैन वर्ब की पहले वाली फॉर्म, ठीक। साधारण तरीके से समझ गए। छोटा सेंटेंस आसानी से समझ में आता है, माइंड में जल्दी बैठता है। देखिए रवि नहीं खेलेगा। अब जैसे देखिए इसके बाद एक और आता है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। बच्चों अंतिम में देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे सर, तो देखिए समझाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी है, उसमें व्यक्ति को प्रश्न किया जा रहा है, मतलब करेगा, और प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी साथ में, प्रश्नवाचक में भी नकारात्मक जुड़ा हो, उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रवि खेलेगा छाना, तो उसमें प्रश्न करेंगे, पहले क्या करेंगे बच्चों, क्या रवि नहीं खेलेगा, ये देखिए क्या रवि नहीं खेलेगा, ये बात बन रही है इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इंटरोगेटिव का सेम सूत्र लिखेंगे, विल, उसके बाद रवि। ये विल रवि आने की वजह से, प्रश्नवाचक बन रहा है ना। हमने कहा है इंटरोगेटिव जहां भी आ जाए हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, ठीक। क्या रवि, विल रवि। थर्ड स्टेप पर मैंने क्या कहा था, थर्ड स्टेप पर नोट लाओगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आ गया नोट, क्या आ गया नोट, ठीक। विल रवि नोट प्ले, पीछे ट्यूशन मार्क चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। विल रवि नोट प्ले, क्या रवि नहीं खेलेगा, ये हो गया क्लियर चैप्टर। क्या 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 हुआ, हमारा क्लियर चैप्टर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से हो गया क्लियर। जैसे फ्यूचर सिंपल में याद रखना, मैन वर्ब की पहली फॉर्म, फ्यूचर का पहला सिंपल मतलब इंडेफिनाइट, ठीक। इंडेफिनाइट कहो या सिंपल को एक ही बात, ठीक। फ्यूचर सिंपल में मैन वर्ब की पहली फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब विल सेल, हिंदी पहचान गा है घी है, इतना ही हमारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। और अगला कंटिन्यूस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YT चैनल ओम एजुकेटर, जाइएगा मत, भूलिएगा मत।